दिन 15 मार्च 2026 रविवार। एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं भगवद गीता की इस ऑडियो बुक के एक नए एपिसोड के साथ। आज का जो हमारा सबसे पहला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। यम ही न वयथ यंथये ते पुरुषम पुरुष स्रभ समदु सुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुंत वन योस्तवदर्शिभ्य। अस्त वस्तु की जो सत्यता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो द्विधि द्विधिता द्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित् कुर्त महारथी। नाश रहित जो तू उसको जान, जिनसे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योता शरीरिणी। अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्यो धैर्व भारता। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा को यह सब शरीर नश्वान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अगला श्लोक जो है वो कुछ इस प्रकार से है। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हनयते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं तथा जो इसको मरा मानते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। जो आज के एपिसोड का आखिरी श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। न जायते मरियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हनय माने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हिंदू कल्चर है, जो सनातन कल्चर है, उसका वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हिंदू धर्म है, यानी जो सनातन धर्म है, उसमें ये चीज़ मानी जाती है कि जो इंसान का जो शरीर है वो नश्वर है। मतलब जो शरीर है उसका तो शरीर का तो अंत निश्चित है। जितने भी मॉर्टल बींग्स हैं इस पृथ्वी पे, जैसे जानवर हो गए, सब जो है, सबके अंदर जो उनका जो शरीर है वो नश्वर है। और दैट मेक सेंस, क्योंकि जो भी चीज़ का जन्म हुआ है उसका जो अंत होता ही होता है। खैर, शरीर को अलग रखते हुए कृष्ण जी बेसिकली कह रहे हैं कि प्राणियों में और ये जितने भी प्राणी हैं इस संपूर्ण जगत में, इनमें इस नश्वर शरीर के अलावा एक आत्मा भी है। और जो सबसे पहला हमने आज श्लोक पढ़ा था वो था कुछ इस प्रकार। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वे मोक्ष के योग्य होता है। तो बेसिकली जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है कि मोक्ष किस तरीके के पुरुष को प्राप्त होता है, तो मोक्ष
इस तरीके के पुरुष को प्राप्त होता है जो कि दुख सुख को समान मानता है, समान समझता है और अपनी इंद्रियों धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते। बेसिकली अपने इंद्रियों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है और इंद्रियों के कारण किसी भी जो बेसिकली इंद्रियों जैसे होता क्या है, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कोई चीज़ हुई और उसका इफेक्ट हुआ हमारे शरीर पे और उससे अक्सर अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे हमें एनजाइटी होती है। व्याकुलता बेसिकली क्या है, एनजाइटी है। तो जब भी एनजाइटी क्रिएट होती है हम लोग को अजीब सा लगने लगता है और इंसान सोचता है कि अरे अब इस सब चीज़ का क्या मतलब। लेकिन जो जो धीर पुरुष होता है वो ऐसे ऐसी परिस्थितियों में व्याकुल नहीं होता है और वहीं मोक्ष के योग्य होता है। इसके बाद वाला जो श्लोक था वो कुछ इस प्रकार से था। असत वस्तु की तो सत्यता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इन अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो खैर ये जो दो श्लोक हैं इनको तो मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो हम बेसिकली वी आर गोइंग टू स्किप दिस। अगर ये दो श्लोक का अगर आपको क्या अर्थ है वो पता हो तो आप आई वुड लाइक कि आप उसे कमेंट करें नीचे और मैं भी जानूँ, आप भी जानें। और इस ऑडियो बुक को फॉलो कर रहे कोई और दर्शक गण भी उस चीज़ को जाने। खैर अगला जो श्लोक है वो कुछ इस का जो मीनिंग था वो कुछ इस प्रकार से था। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए ये भरतवंशी तो हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। तो यही कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा शरीर है वो तो वैसे भी नश्वर है और इस केस में इस पर्टिकुलर कंडीशन में सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अर्जुन जो है वो युद्ध करे। अगला जो श्लोक था वो कुछ इस प्रकार से था। जो इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं तथा जो इसको मरा मानते हैं, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो हमारा जो इस मानव शरीर का जो सब्सटेंस है, आत्मा यानी कि सोल, जो उसको ही मरा हुआ मान लेते हैं, ये दोनों ही नहीं जानते हैं क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा डीप टर्म्स में देखो तो जो युद्ध है वो बेसिकली दो पक्षों के बीच में लड़ा जा रहा है। एक पक्ष है पांडवों का पक्ष और एक पक्ष है कौरवों का पक्ष, और दोनों के ही कुछ ना कुछ गोल्स हो सकते हैं, पर द मेन थिंग इज़ दैट कि शरीरों का नाश होगा इस युद्ध में। जो है जो नश्वर शरीर है वो मारा जाएगा, पर कहीं पर भी आत्मा का जो नाश है वो नहीं हो रहा है क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट। जो सोल है एक बॉडी की वो जो है दैट इज़ एब्सोल्यूट, दैट कैन नॉट बी आई गेस डिस्ट्रॉयड। खैर मूविंग ऑनवर्ड्स, जो अगला श्लोक यानी कि आखिरी श्लोक था जो हम लोग इस ऑडियो बुक में कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार से था। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है। हाँ, तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सनातन धर्म स्लैश हिंदू धर्म में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, और आत्मा के साथ साथ एक सिनोनिमस चीज़ ये भी चलती है कि जिस भी चीज़ का जन्म हुआ है वो उस चीज़ का जो अंत है वो निश्चित होता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आत्मा है उसका बेसिकली ना ही जन्म हुआ है, तो अगर जिस चीज़ का जन्म ही नहीं हुआ तो उस चीज़ की मृत्यु किस प्रकार से होगी, क्या उस चीज़ की मृत्यु हो भी सकती है कि नहीं। तो बेसिकली दीज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस विच यू कैन पॉन्डर अपॉन। आप सोच सकते हो कि इसका किस प्रकार का एक उत्तर हो सकता है, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप ऐसे सोचो कि इमेजिन दिस कि एक क्यूबिकल वर्ल्ड है, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, बट वो सब्सटेंस तब से है जब से वो वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है, और अब जब से वो बेसिकली वो यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है। और तो क्या होगा, वो यूनिवर्स किस तरीके से इवॉल्व होगा, क्या जो वो सब्सटेंस उस क्यूब के अंदर है क्या वो कभी ख़त्म होगा, क्या उस सब्सटेंस के साथ बेसिकली होगा क्या। कुछ कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू कम अप विद एग्जांपल्स, जिन एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बेसिकली हो सकता है कि इतना ज़्यादा सेंस ना बना रहे हो। सो आई वुड लाइक यू टू कम अप विद योर ओन एग्जांपल्स
so that you can understand what is being said here better. खैर आखिरी की जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, विच आर आई गेस द 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल. सोल की जो 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन. शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है. तो आई थिंक अगर अगर एक चीज़ आज के इस ऑडियो बुक से हमको याद रखनी चाहिए तो वो ये है बेसिकली कि शरीर का तो नाश होता रहेगा, पर द सब्सटेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विच इज़ द सोल कैन नेवर बी कंज्यूम्ड बाय एनीवन. आई थिंक दैट वाज द मेन मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव फ्रॉम दिस एपिसोड. आई होप आपने इस डिस्कशन से, या फिर कह सकते हैं मोर लाइकली ये सेल्फ डिस्कशन ही है, बिकॉज आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक रिगार्डिंग these episodes. Anyways, आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही. आई होप आपको, अगेन मैं आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला. और मैं मिलता हूँ आपसे इस ऑडियो बुक के अगले एपिसोड में.